सदियों से हम गीता सुनते आए हैं, जाप करते आए हैं, गीता पाठ करते आए हैं, गीता सत्संग सुनते आए हैं, लेकिन हमारे मन में जो भी डिलेमास चल रहे हैं, कंटिन्यू हो रहे हैं, समाप्त नहीं हो रहे हैं, का मूल कारण है कि केवल गीता पढ़ने से, पाठ करने से, जपने से समस्या का समाधान नहीं मिलता। क्योंकि जब तक गीता ज्ञान को अपनाया नहीं जाता, गीता ज्ञान को जीवन में उतारा नहीं जाता, तब तक गीता ज्ञान से हाँ समय सफल हो सकता है, उस समय हमारे से कोई पाप नहीं होगा, बस इतना ही फायदा है। क्योंकि सदियों से हम ये सुनते आए, शत श्लोके पंडिता, कुछ श्लोक पाठ कर लो तो पंडित बन जाओगे और कुछ श्लोक पाठ करने से पुण्य कमा लोगे। लेकिन पुण्य कमाना माना, पाप नहीं करना माना, मन में जो भी क्लेश है, क्षति है, दुर्दशा है, उनसे मुक्त होना। तो उनसे मुक्त होने के लिए ज्ञान को अपने अंदर उतारना पड़ेगा। ज्ञान तब उतरेगा जब हम ज्ञान को समझने का प्रयास करेंगे। तो समझने के प्रयास करते हुए जब बातों को हम जीवन में उतारते हैं, तो जिंदगी की बहुत सारी समस्याओं से हम मुक्ति पा लेते हैं। जैसे कि एक छोटी सी एग्जाम्पल है, ताला बनाता है तो उसके साथ चाबी भी बनाता है, और आप सबको पता हो ताला बड़ा होता है लेकिन चाबी छोटी होती है। और एक बात बहुत अच्छी समझने की है, ताला लगाने के लिए भी वही चाबी काम आती है और निकालने के लिए भी। ज्ञान एक ही होता है, लेकिन ज्ञान को कैसे हम अप्लाई करेंगे जिंदगी में, उसके आधार से जीवन सुखमय बन जाता है। तो ये अर्जुन की जो मनोदशा थी, जो अर्जुन कहता है वेपतुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते, गांडीवम संसते हस्तात् त्यक्तैव परिदह्यते। मेरे हालात ऐसे हो रहे हैं, पसीना निकल आ रहा है, रोम खड़े हो रहे हैं, मेरे पैर कांप रहे हैं, हाथ से गांडीव गिरा जा रहा है। ये सभी जो निशानियां हैं, आपको कुछ याद आ रहा है? ये कब होता है? जब हमें बहुत गुस्सा आता है, बीपी हाई हो जाती है, या टेम्परेचर बढ़ जाता है, या गिडीनेस आता है, तब ये निशानियां देखने में आते हैं, जिसको टेम्पररी डिप्रेशन कहते हैं। जब मनुष्य बहुत गुस्से में होता है तो भी कांपता है और बोलने में भी उसका असर दिखाई देता है। इसी तरह अर्जुन की मनोदशा भी ऐसे हो गई। जो बहुत बड़ा योद्धा था, सशक्त था, माहिर था, विद्वान था, युवा था, सब कुछ था, लेकिन उस समय जब युद्ध की घड़ी सामने आ गई तो अपने आप से संदेहग्रस्त मन में शंकित होकर अपने ऊपर से विश्वास खो बैठे। न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे, न कांक्षे विजयम कृष्ण, न राज्यम सुखानि च। ऐसे बोलने लगे, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे, अपनों को मारने से श्रेय नहीं होगा, स्वजन हत्या से श्रेय नहीं होगा। देखिए दुविधा कौन सी है, कैसी दुविधा में अर्जुन नजर आ रहे हैं। स्वजन हत्या से श्रेय नहीं होगा। तो ये स्वजन कौन है और परजन कौन है? बताइए, हमें भी ऐसे होता है? किसको हम अपना माने? जो हमारे खून के रिश्तेदार हैं, जो अपनी भाषा बोलते हैं, या अपनी गली मोहल्ले में जो रहते हैं, या स्त्री के लिए स्त्री अपनी है और पुरुष के लिए पुरुष अपने। किस आधार से अपनापन सिद्ध होता है? या यूं कहे, जिन आदर्शों पर, मूल्यों पर मैं चल रही हूं, उन आदर्शों पर, मूल्यों पर जो चलता है वो अपना है। अर्जुन के लिए दुर्योधन या कौरव अपने कैसे हो गए? क्योंकि खून के रिश्तेदार है, इसलिए। जिनके मूल्यों का अर्जुन सदैव विरोध करता था, वो आज अपने कैसे हो गए? ये कौन सी मोह माया है जो मनुष्य को भ्रमित कर देता है, जिसके कारण भगवान कहते हैं मति भ्रमण हो गया है तुझे। बातें तो पंडितों जैसे कर रहे हो और तुम्हारे व्यवहार मूर्खों जैसा है। ऐसे कैसे? इसका मूल कारण है, जब मनुष्य स्व के बारे में नहीं जानता या स्व के बारे में भ्रमित रहता है। देखिए,
कहता है इतनों को मारने के बाद किम जीवितेन किम राजैहि किम भोगैहि, जीकर मैं क्या करूंगा। लोभोपहत चेतसा, ये लोभ कहलाएगा। आप सोचिए, जब हम इस दुनिया में जन्म लिए किसी के बच्चे बनकर, हमें ये शरीर जब मिला, तो क्या हम सोच कर आए थे कि जिंदगी के रास्ते में ये साथी हमें मिलेंगे, सामने के घर में ये लोग होंगे, आस पड़ोस में ये लोग होंगे, सोच के आए थे। कहते ऋणानुबंध रूपेण पशुपत्नी सुतालय, सब कर्म धर्म संयोग से सब कुछ मिलता है। तो फिर ये क्यों, अगर कोई आगे चला भी गया तो क्या हम उनके पीछे चले जाएंगे? नहीं ना। जब तक हमारा अन्न और पानी का ऋण है तब तक हम कोई नहीं जा सकते हैं, ये सभी को पता है। अर्जुन तो विद्वान था, जिस काम के लिए वो दिन रात तपस्या कर रहा था उस काम करने से रोक रहा था, जो आज भी 11th आवर में हर किसी के साथ होता है।